प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 2 का मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे आप जानते ही हो कि मृदा भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को कहा जाता है, जिस परत में हम फसलें उगाते हैं। बच्चों, मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि हमारी मृदा का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम ऊपरी परत की बात करते हैं, जो कि ह्यूमस और वनस्पति के द्वारा बनती है। ये रही हमारी पृथ्वी मृदा की भूमि की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसका नाम मृदा है। इससे नीचे वाला हिस्सा बच्चों इसे उपमृदा कहते हैं। ये बालू, गाद और क्ले के साथ बना होता है। और इसकी तीसरी लेयर बच्चों ये चट्टानी पदार्थों से बनी होती है। वो चट्टानी पदार्थ जो अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा बहकर आते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट है चट्टानें, जो इसकी उत्पत्ति का कारण होते हैं। आपको पता ही है कि मृदा जो है वो शैलों के यानी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। मृदा का निर्माण चट्टानों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों द्वारा अपक्षय प्रक्रिया द्वारा होता है। अपक्षय का मतलब होता है जब चट्टानें टूटती हैं, उनका क्षय होता है और वो बहकर आ जाती हैं। बच्चों, आप ये जानते हैं कि ये मृदा जो है, ये परत जो है वो बहुत उपजाऊ होती है और इसको उपजाऊ बनाते हैं खनिज और जैव पदार्थ। ये मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। बच्चों, मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी है। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कई सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। बच्चों, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनक शैलें, यानी कि जिन चट्टानों से, जिन शैलों से मृदा का जन्म हुआ है। नंबर 2 पे आएगी वहां उस स्थान की जलवायु। और नंबर 3 पे आएगी उस स्थान की उच्चावच, यानी कि उस स्थान की स्थलाकृति कैसी है और उस स्थान की ढाल कैसी है। नंबर 4 पे आएंगी वहां पर पाए जाने वाले वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव। और लास्ट है समय। समय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। बच्चों, आप जानते ही हो कि जो मृदा है यानी मिट्टी है, उसका निम्नीकरण यानी कि उसमें उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। उसकी वजह मृदा का अपरदन और खनिज पदार्थों का बह जाना है। और इसके अतिरिक्त अन्य कई कारण हैं जो मृदा के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि वनों की कटाई होना, अतिचारण होना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होना, या वर्षा के द्वारा मिट्टी का बह जाना, या भूस्खलन या बाढ़। ये हैं मृदा के निम्नीकरण के कारण। यदि हम इस मिट्टी को बचाना चाहते हैं, मृदा को बचाना चाहते हैं, तो हमारे पास निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, घास फूस से ढकना या मल्चिंग मेथड। मल्चिंग मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं कि पौधों के बीच में जो जगह खाली बच जाती है, हम उसे घास फूस से ढक देते हैं ताकि मिट्टी की आर्द्रता यानी नमी बनी रहे। और नंबर 2, वेदिका फॉर्म। वेदिका फार्म बनाए जाते हैं बच्चों। पहाड़ों पर जब तेज ढालें होती हैं, वहां पर चौड़े और समतल सोपान बनाए जाते हैं ताकि फसल उगाने के लिए समतल जगह उपलब्ध हो सके और मृदा का अपरदन यानी बहाव कम से कम हो। नंबर 3 आएगा समोच्च रेखीय जुताई। बच्चों, ये पहाड़ी ढलानों पर ये तरीका अपनाया जाता है। पहाड़ी ढलानों पर समान ऊंचाई की समानांतर जुताई की जाती है ताकि हम नीचे बहते हुए जल को रोक सकें। और उसके बाद है रक्षक मेखलाएं। जहां पवनें तेज गति से चलती हैं, उस क्षेत्र में मृदा आवरण को बचाने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि हम मिट्टी को बहने से रोक सकें। बच्चों, ये हम आज हमारा ये टॉपिक मृदा संसाधन खत्म हुआ। और इसी के साथ ही मैं आपको इसकी फोटोकॉपी और होमवर्क भेजती हूँ। आप वीडियो को ध्यान से सुनकर और कुछ प्रश्नों के जवाब आज शाम तक भेजें। थैंक यू।